बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर जमील। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 1 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो कुछ सीक्वेंस इस तरह से था। सबसे पहले हमने डेफिनेशन और पर्पस डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल का क्या होगा। फिर हमने अलराजी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। फिर हमने डोबराइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स पढ़ा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ा, उस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा। और आज जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और फाइनली हम डिस्कस करेंगे इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो चलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये बात याद रखिएगा कि 1871 में रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव ने एक यूज़फुल कम्प्रीहेंसिव स्कीम दी थी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है जी। और इसमें अगर आप सेकंड पॉइंट में देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इसने जो प्रेजेंट की थी सबसे पहली, he presented the first regular periodic table in which elements of similar chemical properties were arranged। यहाँ पे देखें एक बात याद रखने वाली है कि 8 वर्टिकल कॉलम्स ये एमसीक्यू के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कंसीडर किया जाता है। और जो इसने हॉरिजॉन्टल रॉज बनाई थी उनकी तादाद कितनी थी, 12 पीरियड्स। देखिए मेंडलीव ने सबसे पहली जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है, रेगुलर पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाई थी। इसमें ये भी बात आपको नोट करने वाली है, यहाँ पर ये एमसीक्यू की फॉर्म में आप लोग नोट कर लें कि इसने फर्स्ट रेगुलर पीरियोडिक टेबल जो है ये बना के बताई थी। और इसमें 8 ग्रुप्स थे और 12 जो है इसमें पीरियड्स थे। तो बेटा ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए जो नोट करने वाले हैं। आप लोगों ने ये नोट करने हैं अपनी बुक्स में। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इसका मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है। ये कहता है कि अगर आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, पीरियोडिक लॉ जो है ये एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज करना कह रहा है। मेंडलीव कहता है कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी रिपीट होंगी पीरियोडिक मैनर में। बेटा देखें एक बात तो ये है कि ये मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है ये बहुत दफ़ा आपके पेपर्स में आ चुका है और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ये आप लोगों ने ज़रूर मेंशन करना है अपनी बुक्स में। और इसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर पीरियोडिक मैनर के बारे में। देखिए बेटा ये बात याद रख लें कि पीरियोडिसिटी हो या फिर पीरियोडिक मैनर हो, ठीक है जी। ये देखें पीरियोडिक मैनर लफ्ज़ लिखा हो या फिर बेटा यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का लफ्ज़ लिखा हो, ये एक ही चीज़ है। ये एक ही चीज़ है। पीरियोडिक फंक्शन लिखा हो, पीरियोडिक मैनर लिखा हो, पीरियोडिसिटी लिखी हो, ये तीनों एक ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हैं क्या, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए हम इस टेबल की बात करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास बेरिलियम है यहाँ पे सेकंड ग्रुप में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ फिर रिपीट होंगी आके कब, यहाँ पे जब मैग्नीशियम आएगा। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ भी किससे मिलती होंगी, मैग्नीशियम यहाँ पे इस बेरिलियम से मिलती होंगी। तो ये कहलाती है पीरियोडिसिटी, कि यहाँ से शुरू हुआ था, इस ग्रुप से शुरू हुआ था और वापस इसी ग्रुप पे आके जो है दोबारा एलिमेंट रिपीट हुआ ख़ास इंटरवल के बाद। देखिए यहाँ से गैप है, यहाँ से फिर दोबारा एलिमेंट आया मैग्नीशियम, अब फिर इसी ग्रुप में आके नेक्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होंगी। ये कहलाती है पीरियोडिसिटी, के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आपने जो एलिमेंट जहाँ से शुरू किया है अगला एलिमेंट वहीं पे आए और उसकी प्रॉपर्टीज़ उससे मिलती हों, ये कहलाता है पीरियोडिक रेगुलर मैनर। ठीक है जी, ये हमारे पास होती है पीरियोडिसिटी। उसके बाद देखें कुछ इसकी एडवांटेजेस हैं कि प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इसने कुछ न्यू एलिमेंट्स को जो है वो प्रिडिक्ट किया था और उनके गैप्स छोड़ दिए थे। लेकिन जब बाद में वो डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे थी जैसे इसने प्रिडिक्ट किया था। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास है कि इसने प्रिडिक्ट किया था न्यू एलिमेंट्स को जो जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे थी जो ये प्रिडिक्ट कर रहा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि जैसे यहाँ पर इसने
ये जर्मेनियम के बारे में हमारे पास बुक में एग्जांपल लिखी हुई है। इसने इसको नाम दिया था ईका सिलिकॉन। उसने कहा था भाई ये एलिमेंट आएगा और ये सिलिकॉन के बाद आएगा, ये ईका सिलिकॉन नाम दिया था। और ईका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे होंगी जैसे इसने प्रिडिक्ट की, और वैसे ही हुआ कि ये सिलिकॉन के बाद आया और इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे थी जो इसने प्रिडिक्ट की थी। तो ये हमारे पास तो पहला पॉइंट हो गया जी यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा, इसने करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज के बारे में बताया था। इसने एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो फिर उनकी जो एटॉमिक मैसेज थे वो करेक्ट हुए। वो कैसे हुए कि इसने बेरिलियम जो है ये करेक्ट किया फ्रॉम 13.5 टू 9। बेरिलियम का इसने एटॉमिक मैस 13.5 से 9 करेक्ट किया। इसी तरह से इसने इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, ये इनकी भी एटॉमिक मैसेज को इसने करेक्ट किया था। इसके बाद हमारे पास आते हैं जी वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की तरफ। जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो आप देखें कि वैलेंसी जो है ये रिप्रेजेंट करती है ग्रुप नंबर को। ठीक है जी, ये देखें ये ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर। अब कोई एलिमेंट है थर्ड ग्रुप में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो हम ये कह देते हैं जी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। ठीक है जी, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये बात बड़ी क्लियर है कि इसने ग्रुप्स का कंसेप्ट दिया था। इससे हम एलिमेंट्स की वैलेंसी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो ग्रुप नंबर के ज़रिए कर सकते हैं। डिफेक्ट्स हैं कुछ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, और वो डिफेक्ट्स क्या हैं देखें। और डिफेक्ट्स ये हैं कि सबसे पहली बात ये है कि इसने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में जो है वो कोई भी जगह खाली नहीं रखी। हाइड्रोजन की कोई इसने पोजीशन मेंशन नहीं की मेंडलीव ने, तो ये इसका पहला डिफेक्ट है। एटम के स्ट्रक्चर को हम नहीं स्टडी कर सकते, प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हो सकता जो है वो मेंडलीव टेबल में। जैसे मॉडर्न टेबल में हम पढ़ेंगे कि पीरियड नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन, एटॉमिक मास की बेस पे जो है ये एक्सप्लेन नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास है पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड्स। इसने कोई भी पोजीशन लेंथेनाइड्स की फिक्स नहीं की थी, बल्कि लेंथेनम को इसने दरमियान में ही अरेंज किया हुआ था। कुछ इसने एनामलस पेयर जो है ये बनाए थे, जिनमें से ये था कि आर्गोन का एटॉमिक मास जो है वो था 39.94 और पोटाशियम का था 39.1। अब होना ये चाहिए था असूलन कि आर्गोन को बाद में आना चाहिए था, आर्गोन बाद में आता और पोटाशियम जो है वो पहले आता। क्यों? क्योंकि इसने कहा था एटॉमिक मास की, असेंडिंग एटॉमिक मास की बेस पे आपने अरेंज करना है। तो इसने ये अपनी अरेंजमेंट में गलत लिखा हुआ था कि इसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, यहाँ पर इसको इसने पहले लिख दिया। जिसका एटॉमिक मास कम था उसको इसने बाद में लिख दिया। पहला पेयर ये था। दूसरा पेयर था कोबाल्ट और निकल का। कोबाल्ट का एटॉमिक मास था 58.93, इसने इसको पहले लिख दिया था, और जिसका एटॉमिक मास कम था निकल का, इसको इसने बाद में लिखा। ये अपनी एटॉमिक मास की बेस पे इनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा। इसी तरह से टेलरम का एटॉमिक मास है 127.60 और आयोडीन का है 126.90। टेलरम को बाद में आना चाहिए था और आयोडीन को पहले आना चाहिए था। तो लेकिन यहाँ पे इसने अपनी सीरीज़ में आयोडीन को बाद में लिखा हुआ है और टेलरम को पहले लिखा हुआ है। तो ये भी इसने जो है वो कोई एनामलस पेयर को ये डेवलप किया हुआ है अपनी सीरीज़ में। मेंडलीव की टेबल के मुताबिक कोई भी जो है वो आइसोटॉप्स की पोजीशन मेंशन नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि इसने अरेंज किया है एटॉमिक वेट की बेस पे। देखें आइसोटॉप्स का जो मीनिंग है वो मतलब ही इसका सेम पोजीशन का है, सेम पोजीशन का। तो अगर आप मेंडलीव की टेबल को ही सामने रखें, हम इसकी टेबल को ही मान लें, दुरुस्त मान लें, तो फिर तो सबसे पहले पहले जो एलिमेंट्स आने चाहिए वो तो 3 आइसोटॉप्स होने चाहिए हाइड्रोजन के। ये 1H1, 1H2 और 1H जो है वो 3। ये देखें जी, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स आने चाहिए पहले तो। फिर
तो एटॉमिक मास की बेस पे अगर आप अरेंज करते हैं तो फिर तो आपको आइसोटॉप्स पहले ही 3, लेकिन इसने कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। मॉडर्न टेबल में क्या होता है, एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये एटॉमिक नंबर है ये 1 है हाइड्रोजन का। अब ये 1 इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसोज सेम पोजीशन हो गई, तीनों आइसोटॉप्स की पोजीशन क्या हो गई, एक ही हो गई। जबकि मेंडलीव की टेबल में क्या था, वो कहता था एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज करें, तो एटॉमिक मास की बेस पे तो फिर पहले 3 एलिमेंट सिर्फ आइसोटॉप्स के, सिर्फ हाइड्रोजन के ही आने चाहिए थे। उसके बाद फिर है डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस टूगेदर। इसने क्या किया था, ये सेकंड ग्रुप इसने बनाया था, और इस सेकंड ग्रुप में इसने क्या रखा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है जी, ये इनके साथ जो है इसने किसको प्लेस कर दिया, Zn को, Cd को, और एंड में इसने Hg को प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये इन जगहों पे इसने ये प्लेस कर दिया इनको, ठीक है। अब ये एक दूसरे से डिसिमिलर थे, ये बाद में पता लगा ये ट्रांजिशन है, ये जो है वो अल्कलाइन है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स अल्कलाइन हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है जी। और जो ये वाले हैं, ये Zn, Cd और Hg, ये वाले ये ट्रांजिशन है और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन कहलाते हैं। बहरहाल इसको हम फिलहाल जो है वो ट्रांजिशन कह देते हैं। तो इनको अलग बाद में किया गया, सेकंड बी और सेकंड ए में, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसने बहरहाल ये इकट्ठे रख दिए थे। ये इसके डिफेक्ट्स तक का पॉइंट यहाँ तक का कंप्लीट है। तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अपना स्टार्ट करेंगे पॉइंट जो हमारे पास होगा कि इसने कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई थी इसकी टेबल में, वो क्या क्या थी, हम इंशाल्लाह फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो आज इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तो बार बार सुनना है और अपनी बुक में इसको रीडिंग करनी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।